मध्य गुजरात की आइए बात कर लेते हैं और इसके साथ ही इस ओपिनियन पोल का पूरा डेटा आपके सामने होगा गुजरात का। तो मध्य गुजरात में जहां पर 61 सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी 55% वोट हासिल कर सकती है, 55%। कांग्रेस पार्टी 37% वोट हासिल करती दिखाई देती है सेंट्रल गुजरात में। आम आदमी पार्टी यहां बहुत खास नहीं कर रही, 4% वोट मिल सकता है और अन्य को भी 4% वोट। तो बीजेपी एक बार फिर आप देखिए बड़े मार्जिन के साथ यहां पर आपको आगे दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी से, और आम आदमी पार्टी तो कहीं भी इसमें टक्कर में दिखाई नहीं दे रही। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, वोट शेयर की हम बात कर रहे हैं। बीजेपी मीलों आगे कांग्रेस पार्टी से और आम आदमी पार्टी से दिखाई देती है। मध्य गुजरात की अगर बात करें तो ये आपको एक बड़ी क्लियर पिक्चर दे रहा है कि गुजरात के लोगों का मूड इस वक्त क्या है। और सीधे सीधे सीटों की बात कर लें तो पूरे 182 सीटों का खाका आपके सामने होगा। मध्य गुजरात की 61 सीटों में से 43 सीटें बीजेपी जीत सकती है, कांग्रेस पार्टी 17 सीटें जीत सकती है, आम आदमी पार्टी इस सबसे बड़े क्षेत्र में अपना खाता नहीं खोल पाएगी हमें ऐसा लगता है, और अन्य को एक सीट मिल सकती है। तो इसी के साथ गुजरात की सारी सीटों का आंकलन जो है वो आपके सामने है, और बीजेपी अपने दम पर एक बार फिर गुजरात में सरकार बना पाएगी ऐसा हमें लगता है अपने सर्वे में। 27 साल के बाद 32 साल तक का मैंडेट बीजेपी को गुजरात की जनता दे सकती है, इसके पूर्ण आसार हमें अपने सर्वे में दिखाई दे रहे हैं। इस सेंट्रल गुजरात की सीटों को आप जोड़ दें अगर इस ओवरऑल टैली के अंदर तो 43 सीटें बीजेपी की जुड़ेंगी, 17 सीटें कांग्रेस की और एक अन्य के खाते में जुड़ेगा। और इसी के साथ ये तय हो जाता है कि हमारे सर्वे के मुताबिक बीजेपी एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ अपनी सरकार रिपीट करेगी। 27 साल जो सत्ता में है, 5 साल और गुजरात की जनता तैयार है उन्हें गुजरात की कमान सौंपने के लिए। और इसमें नरेंद्र मोदी का फैक्टर शायद सबसे बड़ा फैक्टर है। नरेंद्र मोदी का नाम शायद सबसे बड़ी वजह है कि एक बार फिर लोगों का विश्वास बीजेपी की ओर जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें इसमें विशेष बात यह है कि 2017 की तुलना में बीजेपी इस बार काफी बेहतर करेगी गुजरात में, हमें ऐसा लग रहा है। पिछली बार 100 से नीचे रही थी, 99 सीटों पर जाकर बीजेपी की टैली रुक गई थी। इस बार 119 सीटें बीजेपी को मिल सकती हैं। हमारा ओपिनियन पोल ये कहता है बीजेपी पिछली बार के मुकाबले 20 सीटें ज्यादा जीत सकती है। कांग्रेस पार्टी फिसल रही है इस बार, उसकी बड़ी वजह आम आदमी पार्टी बन सकती है। आम आदमी पार्टी खुद बहुत ज्यादा गेन नहीं कर रही, लेकिन नुकसान कांग्रेस पार्टी का काफी करेगी ऐसा हमारा सर्वे अब मानता है, ऐसा सर्वे को देखकर लगता है। और ये देखिए पूरे नतीजे, बीजेपी 119, 59 पर कांग्रेस रुक सकती है। आम आदमी पार्टी को ज्यादा से ज्यादा अधिकतम 3 सीटें मिल सकती हैं और अन्य को 1 सीट। तो यह है गुजरात के सर्वे के नतीजे आपके सामने। 119 सीटों के साथ बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने की परिस्थिति में हमें दिखाई दे रही है। अगर चुनाव लड़ने के इस वक्त की तैयारी देखें तो उसमें बीजेपी सबसे आगे दिखाई देती है। सबसे कद्दावर नेता वहां पर इस वक्त बीजेपी के दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बड़ा जनाधार होने के बावजूद एंटी इनकम्बेंसी का कोई लाभ नहीं उठा पा रही। आम आदमी पार्टी अपने कुछ जड़ें वहां पर बिछा पा रही है, यह जरूर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई देता है। और बीजेपी को बड़ा मुनाफा 20 सीटें ज्यादा 2017 से मिलती हुई दिखाई देती है। तो ये एक अपने आप में एक नया कीर्तिमान होगा कि 32 साल अगर आप अगले 5 साल को जोड़ लें किसी एक पार्टी की सरकार देश में एक राज्य के अंदर होगी, और इसके पूर्ण आसार हमारे सर्वे में दिखाई देते हैं। हमारा सर्वे जिन्होंने किया मेट्राइज से हमारे साथ हैं देवेंद्र शुक्ला और मनोज सिंह। मनोज जी, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि पिछली बार अगर कांग्रेस पार्टी ने 99 पर बीजेपी को रोक दिया तो इस बार तो बीजेपी को और कड़ी टक्कर देनी चाहिए। आपका सर्वे कहता है बीजेपी 20 सीटें ज्यादा जीतेगी पिछली बार से। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो है कि गुजराती होने के कारण प्रधानमंत्री का एक अपना इमेज है, और यही कारण है कि आप देखिएगा कि भारत के राजनीति में मुझे लगता है कि पहली बार हुआ था कि पूरे मंत्रिमंडल को ही मुख्यमंत्री के साथ ही बदल दिया गया था। ये मोदी का विश्वास था और उनको था कि नहीं हम ये करेंगे। अब सोचिए कि वहाँ पे अहिर जाति ओबीसी में आता है, जो यहाँ पे यादव कहे जाते हैं, अच्छे संख्या में है। 2 लोग जीते हुए थे बीजेपी से, 2 एमएलए थे। आज के डेट में दोनों पिछले मंत्रिमंडल में मंत्री थे, दोनों को हटा दिया गया।
ये उनके कॉन्फिडेंस को कि ये या जाति हमारे से टूट नहीं सकती है या हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि ये क्या करेंगे। उसी तरह से कोयली जात का देख लीजिए, कोयली से आए भी थे कांग्रेस के, वो भी बाहर हो गए हैं। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि ये जाति कहाँ जाएगी। बीजेपी को विश्वास है कि हम आएंगे। 2017 की भी लोग बातें करते हैं कि उस समय कांग्रेस ने काफी अच्छा और स्ट्रांग स्थिति में थी। उस समय आपको बता दें कि एक समय ऐसा भी था जहां पे लग रहा था नोटबंदी और जीएसटी के बाद 2017 के चुनाव में कि बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा गुजरात में, और सूरत उसका उदाहरण था, अहमदाबाद उसका उदाहरण था। लेकिन मोदी और अमित शाह का जो अपना मैनेजमेंट है इतना स्ट्रांग है, मैं क्या बोला कि पार्टी और संगठन और उनके अपने लोग हैं जो इस सारे गैप को पूरा करते हैं। यही कारण है कि एक बात आपकी आएगी कि आम आदमी पार्टी जब इतनी 9% करीब वोट लेकर आ रही है तो कांग्रेस को इससे ज्यादा नुकसान होगा। देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ही वोट लेकर उतने वोट परसेंटेज नहीं आई है, उसमें बीजेपी के भी जो छोटे मोटे नाराज तबका है वो भी गया है, जो निर्दलीय और चाहे अन्य पार्टी में लोग जाते थे उनके भी वोट परसेंटेज गया, और उसके साथ साथ कांग्रेस का भी गया हुआ है। कांग्रेस की सबसे ज्यादा मार्जिनल सीट पिछले बार भी थी, इस बार बीजेपी के भी थी। तो ये सीटों को, सब मार्जिनल सीटों को मिलाकर, वोट परसेंटेज को मिलाकर जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि हम 20 सीटें बीजेपी इस पे गेन करेगी। लोगों को इससे ज्यादा अनुमान है कि नहीं वहां पे आम आदमी पार्टी। आप कह रहे हैं पिछली बार जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार या जीत तय हुई थी उसमें से 20 सीटें बीजेपी जीत रही है इस बार। नहीं, और ऐसे में अगर आम आदमी पार्टी कुछ भी वोट ले रही है तो वो ज्यादा नुकसान उसके कारण, देखिए मार्जिनल सीट आम आदमी पार्टी, ये दोनों मिलकर मार्जिनल सीट पे आम आदमी पार्टी का जो वोट परसेंटेज मिल रहा है तो वो सीटें इनके अंदर आ रही हैं जो जितने मार्जिनल सीटें थी। तो ऐसे हिसाब से सारे आंकड़े को बनाकर हम आगे को बढ़ते हैं। यही कर सौरभ मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं मनोज जी की कि लास्ट टाइम जो मार्जिनल सीट्स थी जिनको कि 5% के भीतर कहा जाए कि 1% से लेकर 5% के भीतर, ऐसी 56 सीटें थी, और इन 56 सीटों में से बीजेपी 26 सीटें जीतने में कामयाब रही थी और कांग्रेस जो है वो 28 सीटें। इस बार पहली बात तो ये मार्जिनल सीट्स का नंबर जो है वो घटेगा। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी एक तीसरे फैक्टर के रूप में है, या वो एक तीसरा कोना कुछ सीटों पर बना सकती है, तो जब ये होगा तो मार्जिनल सीट्स के हिसाब से बीजेपी को फायदा ज़्यादा होगा, कांग्रेस को इसका फायदा विशेष मिलेगा ऐसा नहीं है। अभी निर्णय ने लास्ट टाइम जो चीज़ बताई थी उसमें मैं एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये जोड़ दूं कि जो भी वोट कांग्रेस से निकल के अभी ये कह रहा है, अभी चाहे हमारे सर्वे में हो और चाहे निर्णय ने खुद लोगों से बातचीत की हो, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम कांग्रेस को लास्ट टाइम वोट करते थे लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी को कर सकते हैं जी। जब ये कैंडिडेट सिलेक्शन ऐसा होगा अगर कांग्रेस पार्टी से, कि जैसे मैं अगर अपने सर्वे के बारे में कहूं कि बीजेपी या कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी क्या 3 सीट ला रही है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। जो आम आदमी पार्टी है वो 0 पे भी जा सकती है, वो तब होगा, या 3 सीटें उसकी तब आएंगी जब कांग्रेस से कोई बड़ी चूक हो, उनका कोई बड़ा नेता जो डिजर्विंग हो और उसको टिकट किसी कारण से न मिले, तब यह हो सकता है कि वो आम आदमी पार्टी के टिकट पर लड़े और बाय डिफॉल्ट वो सीट जो है जहां पे कि बीजेपी ना कभी जीतती रही हो तो वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी अपना कोई नया कैंडिडेट देके बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए कोई सीट निकाल लेगी, इसकी कोई भी संभावना कतई नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।